जौने पलंगा फुलवा बैठी उदल बैठी बराबर जाए। और जैसे है उदल पलंगा बैठे फुलवा बैन कहा समझाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीलू सिंह राजपूत और आज सुनाएंगे कि जब फुलवा और उदल की बातचीत होती है तो ये आलखंड में जो है बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब उदल के ब्याह का ये प्रसंग है। जिस समय उदल और फुलवा का विवाह नहीं हुआ था उससे पहले उदल को फुलवा को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि उदल फुलवा को देखना चाहते थे। तो फुलवा के महल में गए उदल। तभी क्या हुआ, फुलवा के पलंग पर बैठ गए उदल। तब फुलवा ने कहा कि नीच जात की तुम बहनौतनी पलंगा कैसे बैठ गहुआ। ऐसी बानी उदल बोले अब ना राखे देर लगाए। उदल ने कहा कि सुनो, जो महोबा के राजा हैं, राजा परमाल चंदेला नरेश, उनकी बेटी जो चंद्रावल है उसके साथ में हम बराबर में बैठते हैं और हमें जरा सा भी संकोच नहीं है और वो हमें ऊंच नीच का जरा सा भेदभाव नहीं करती हैं। जब इतनी बात सुनी तो फुलवा ने उदल से कहा कि ठीक है, लेकिन उदल के हाथों पर नजर पड़ी। तभी जवाब दिया फुलवा ने और कहा कि कर्रे हाथ तुम्हारे लागे आवे बात समझ में ना आए। अब तो उदल मन मा सोचे अब हम करबे कौन उपाय। उदल सोच रहे कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। तभी क्या सोचा और क्या किया। उदल ने कहा कि महोबा में नौकरी करते हैं, क्योंकि बचपन से ही जानवरों को चराते जाते हैं, गैया चराने जाते हैं, इसलिए हाथ थोड़ा जो है कड़े हो गए हैं। बस काम करती हूँ, क्योंकि उदल जो है एक क्षत्रिय है, लेकिन इस समय एक मालिन की बहनौतिन के रूप में जो है बात कर रहे हैं फुलवा से। और उदल जो है बोल रहे हैं कि मैं चराने जाती थी, इसलिए मेरे हाथ कर्रे हो गए हैं। तो फुलवा ने कहा मालिन से, आज रात महलन मा छोड़ो भोर ही जायो कुछ कराए। और अब तो मालिन मन मा सोचे अब हम करबे कौन उपाय। मालिन क्या करती, मालिन लौट पड़ी महलों से पलकी देर लगाई नाए। आन पहुंची वो बगिया में अब कुछ रहा ठिकाना नाए। सांझ समैया तब तक हुई गैया फुलवा के सुनो हवाल। संग लिया है बघनंदन को पहुंची रंग महल में आए। आज फुलवा उदल को साथ में लिया और महल में पहुंची और बोली कि चौसर खेलते हैं। महल में चौसर बिछ गया और चौसर खेल रहे हैं उदल और फुलवा। तभी क्या होता है, कब हूँ चौसर उदल जीते कब हूँ जीते फुलंदे नार। वही समैया के अवसर में करता कहर चो करतार। हुआ क्या, आवा मस्का पुरवैया का अचला उड़ा उदय सिंह क्यार। और नजर बदल गई है फुलवा की कमर बंधी ढाल तलवार। बोली फुलवा बघनंदन से है बहनौतिन बोलो नाव। कौन देश के आयु भेदिया कमर लटक रही तलवार। जब इतनी बात सुनी उदल ने समझा कि क्या भेद खुल ही जाएगा। तब फुलवा से कहा कि फुलवा, मैं कोई बहनौती नहीं हूँ, मैं तो उदल हूँ, महोबे का छत्री और मेरा नाम उदल है। मैं तुम्हारा दीदार करने की खातिर
तुम्हारे खातिन हम फुलवायब आपन डारो है नाक छेदाए, नाम हमारो बहबूदल है हमरो नाम उदय सिंह राय। जब इतनी बात सुनी तो फुलवा की खुशी का ठिकाना न रहा और बोली कि अच्छा हुआ कि तुम नरवलगढ़ में आ गए। क्या बोली कि मुझे ब्याह करके महोबा ले चलो। जवाब दिया ऊदल ने और फुलवा से कहा कि तुम्हारी मति मारी गई है, अगर इस तरह हम आपको ऐसे लेकर के चलेंगे महोबा में तो लोग क्या कहेंगे। ओढ़री बजी हो तुम महुबा माँ हम ते बोल सहा ना जाए, और जीत के लियाबे नरवलगढ़ का तुमसे लियाबे ब्याह कराए। यानी ऊदल ने कहा कि मैं महोबे से फौज लेकर के आऊँगा और नरवलगढ़ में विजय प्राप्त करूँगा, तब तुमसे विवाह करूँगा। जब इतनी बात सुनी तो फुलवा तो प्रसन्न हो गई। फुलवा ने कहा कि ठीक है। फुलवा सवेरा हुआ, फुलवा ने विदा किया ऊदल को। ऊदल वहां से चल देते हैं और फिर से आते हैं कहाँ पे, बगिया में। मालिन को सारा हाल बताया, ढेबा को सारा हाल बताया और ढेबा से कहा कि हम विवाह करेंगे फुलवा से और हम तब तक महोबा नहीं जाएंगे जब तक हमारा विवाह नहीं करवा दोगे। बताओ कोई तरकीब है। तो ढेबा ने क्या कहा, हम तरकीब तुम्हें बतलावे तुम ना रखो देर लगाए, तुम बीमार बनो ही नहीं पई अब कुछ रहो ठिकाना नाए, लेके संदेशा हम जावेंगे सब आल्हा को देंगे बताए, ब्याह तुम्हारे साजे हुई जाए इसमें झूठ जरा भी नाए, और चला है सगुनी अब हूँ नाते अब नहीं रखी देर लगाए, लेकर हल्दी लेकर आया पल की देर लगाई ना, पीस के हल्दी को ढेबा ने और ऊदल को रहा लगाए। ढेबा ने हल्दी लेकर के आई, हल्दी क्योंकि वो पीली होती है, पीस करके ऊदल के पूरे बदन में लगाया। ऊदल का पूरा बदन पीला हो गया। ऊदल तमुआ में लेट गए और अब ऊदल बीमार बने हुए हैं। अब ढेबा वहां से चलते हैं, आ रहे हैं महोबा, और महोबा में जहाँ पर आल्हा का दरबार लगा है वहाँ पर पहुँचते हैं। ढेबा आल्हा पूछते हैं कि कहो ऊदल कैसा है। तब ढेबा क्या कहते हैं।